और वाजिद अली हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, भिकाजी कामा प्लेस पर हैं। वाजिद, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी नाराज थे जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान लोग बेवजह घूमते भी नजर आए थे। अब उन्होंने कहा कि 21 दिन ये बेहद ज़रूरी है अगर देश को 21 साल पीछे नहीं जाना है। किस तरह की तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा जिस तरीके से बीती रात को देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था और कहा था कि 21 दिन का ये जो लॉकडाउन है ये आपकी सुरक्षा के लिए है। उन्होंने एक वर्ड और बोला था कि जान है तो जहान है, जिसके बाद से जो है लोगों को ये बात कहीं ना कहीं समझ में आ रही है, क्योंकि जैसे ही उनका जो संबोधन था वो ख़त्म हुआ उसके बाद जो है चर्चा शुरू हो गई कि लोग अपने अपने घरों में रहेंगे और फोर्स जो है वो और ज़्यादा एक्टिव हो गई थी और लोगों ने सोशल साइट पे भी लिखना शुरू कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री ने अगर ऐसा आग्रह किया है तो उनके आग्रह को मानना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात और देखने को मिली कि लोग कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पैनिक नज़र आए, वो इस वजह से क्योंकि जो घरों का सामान है, जो ग्रॉसरी की शॉप खुली हुई थी या आसपास की जो जिन दुकानों को छूट दे रखी थी वो खुली थी, वहाँ पे भारी भीड़ जो है वो उमड़ी हुई देखी गई। लेकिन आज की अगर बात करें, सुबह से ही लोग पालन करते हुए देखे जा सकते हैं। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं भिकाजी कामा प्लेस है, जहाँ अक्सर जो है भीड़ भाड़ रहती है, यहाँ पर भी पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। आप हमारे पीछे अगर देखेंगे तो पूरी सड़क पर जो है इक्का दुक्का गाड़ी नज़र आ रही है या जो सरकारी बसें हैं वो सड़क पर नज़र आ रही हैं, वो भी उन लोगों के लिए जो लोग जो है ज़रूरी सामान लेकर जा रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं बिल्कुल छूट दी गई है, बिल्कुल जिनका जो पालन करते हुए लेकिन यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अगर राशन की दुकानें खुली हैं, अगर पेट्रोल पंप खुले हैं तो जिन्हें ज़रूरत है वो निकलेंगे। एक साथ ये सभी न निकल पड़े क्योंकि बहुत सारे घरों में राशन की कमी हो जाएगी, ये माना जा रहा है। पहले भी सामान्य लॉकडाउन की स्थिति थी, लोगों के घरों में राशन की कमी होगी, बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और ईंधन नहीं भरवाए होंगे। ये हम जानेंगे, आपके पास आएंगे। लेकिन किस तरह से पुलिस अब सख्ती बरत रही है ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लोग बेवजह बाहर निकल रहे हैं, पुलिस उनसे कारण जानना चाह रही है। जब वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर वो किस लिए बाहर निकले हैं, तो फिर इस तरह से उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि बेवजह बाहर ना निकलें। कहीं मुर्गा बनाया जा रहा है, कहीं उठक बैठक कराई जा रही है, तो कहीं डंडे भी चलाए जा रहे हैं। फिर भी अगर लोग नहीं सुधरे तो फिर अंदर कर दिया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। बहुत जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। वाजिद, हम लक्षण दिखा रहे हैं दर्शकों को, वो ये देख रहे हैं कि ये लक्षण है, किस तरह से यहाँ सतर्कता बरतनी है, किस तरह के एहतियात बरतने हैं। लेकिन आपकी बातचीत सरकारी मशीनरी से होती है, नेताओं से बात होती है, जरा इस बात को जानने की कोशिश कीजिए और जरा हमें भी समझाइए कि राशन की दुकानें अगर खुली हैं, पेट्रोल पंप खुले हैं, लोग एक साथ वहां पर न पहुंच जाएं, क्या इसके इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या इस दिशा में सरकारी मशीनरी सोच रही है कि अगर घरों में राशन नहीं है, जैसा कि यूपी में सीएम योगी ने कहा है कि पुलिस वाले ही पहुंचाएंगे, दूसरी जगह पर किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी? क्या इलाके के वाइज, वार्ड के वाइज कुछ इस तरह के इंतजाम किए जा सकते हैं कि इतनी जगहों के लोग अभी निकल सकते हैं, इतनी जगहों के लोग इतने बजे और इन दिनों में निकल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा, आपने एकदम बखूबी कहा कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी शॉप खुली हुई हैं। तो उसके मद्देनज़र जो है, जो दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के जो तमाम एमएलए हैं या निगम पार्षद हैं या इलाके के मोजिस लोग जिन्हें कहते हैं, वो और लगातार ऐलान किए जा रहे हैं कि लोग जो है पैनिक ना हो, ज़रूरत के सामान जो हैं वो सभी दिए जाएंगे और जिसके घर में सामान नहीं भी होगा, जैसे कोई रोज़मर्रा की काम करने वाला दिहाड़ी मजदूर है, उसके घर में अगर राशन भी नहीं होगा तो उसको भी राशन जो है पहुंचाया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि हम किसी को दिल्ली के अंदर भूखा नहीं सोने देंगे, अगर किसी को जरूरत है तो क्या कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिस तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है कि अगर हमें ये चाहिए, ये मदद चाहिए, तो क्या उस तरह के हेल्पलाइन नंबर है? जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसी के साथ साथ जो है दिल्ली सरकार ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसके ज़रिए जो है अगर किसी को भी कोई समस्या आती है, किसी को खाना नहीं मिल पा रहा या किसी को भी ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई ऐसा मरीज़ है जो कोरोना वायरस
पॉजिटिव हो सकता है, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। साथ ही साथ जो है सावधानी बरतने के लिए भी नंबर दे रखे हैं, ताकि अगर किसी को कोई समस्या या किसी को कोई इंक्वायरी चाहिए हो, वो उस हेल्पलाइन नंबर पे बातचीत कर सके। दिल्ली पुलिस कमिश्नर जी वाजिद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। उम्मीद है ये बातें जो हैं सरकार के तंत्र के पास पहुंचेंगी और जो इंतजाम है वो और दुरुस्त किए जाएंगे, ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना भी न करना पड़े।